आप किसी व्यक्ति को बिना जाने पहचाने बिना उसके साथ में रहे उसके जीवन पर गलत टिप्पणी करते हो तो आप मेरा ये उदाहरण जरूर देखें। एक महिला एक व्यक्ति के ऊपर 376 का मुकदमा दायर कर देती है। दोनों का केस कोर्ट में चलता है। 2 साल बाद जब फैसला आता है तो वो व्यक्ति केस जीत जाता, महिला केस हार जाती है। जब जज साहब के सामने दोनों खड़े रहते हैं तो महिला को जज साहब पनिशमेंट दे रहा होता है, बता रहा होता है कि आपने इस व्यक्ति के ऊपर इतने संगीन आरोप क्यों लगाए। तो महिला नॉर्मल वे में बोल देती कि साहब मैं फेमस होना चाहती थी, इसलिए मैंने इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया। वो व्यक्ति बहुत करोड़पति था, करोड़ों अरबों रुपए के उसके शेयर्स थे कंपनी के, वो सारे लॉस हो जाते हैं, वो पूरा बर्बाद हो जाता है केस लड़ते लड़ते और उसकी छवि पूरी खराब हो जाती है मार्केट में। अब महिला की यह बात सुनकर जज साहब को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन कानून के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। तो जज साहब उस महिला को कहता है कि आप घर जाओ, कल आना, कल आपका फैसला सुनाऊंगा, लेकिन घर जाते जाते एक कागज़ का टुकड़ा लो, इसके सैकड़ों टुकड़े कर दो, रास्ते में फेंकते हुए चले जाना। वो महिला ठीक वैसे ही करती है, कागज़ का टुकड़ा लेती है और उसके सैकड़ों टुकड़े करके वो फेंक लेती है। कागज़ के हवा में टुकड़े उड़ जाते हैं, कहाँ जाते हुए किसी को पता नहीं रहता। अगले दिन जब सुबह कोर्ट में पेश होते हैं वो महिला और वो व्यक्ति, तो वो जज साहब उस महिला से कहता है कि आ गए आप। महिला कहती है हाँ साहब, बताओ मेरी सज़ा क्या है। तो आपकी सज़ा वो है, जो कागज़ के टुकड़े आपने कल फेंके थे वो सारे के सारे टुकड़े लेके आओ, जोड़ दो, आपकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। तो उस महिला जवाब देती जज साहब को, जज साहब ये आप कैसा सवाल कर रहे हो मेरे से? वो कागज़ के टुकड़े तो हवा में उड़ गए और कहाँ कहाँ उड़े वो मैं नहीं जानती, मैं उन्हें कैसे वापस ला सकती हूँ। आप शायद समझ गए होंगे अगर होशियार होंगे तो। अब आप ही बताओ, जो इस महिला ने उस आदमी के ऊपर अपने फ़न के लिए, अपने मजाक के लिए जो 376 का झूठा मुकदमा दायर किया था, उसके चलते उस आदमी इतना लॉस हो गया था, बर्बाद हो गया था, उसकी इज्जत का फालूदा हो गया था और हर जगह उसकी इमेज खराब हो गई थी। क्या उसकी इमेज भी इन कागज़ों के टुकड़ों के जैसी उड़ चुकी है? क्या वो वापस आ सकती है? आज भले ही वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ है, लेकिन क्या उसकी इज्जत फिर से दोबारा वैसी बन सकती है? इसके लिए अगर आप किसी के जीवन पर बिना जाने पहचाने कोई गलत टिप्पणी करते हो, अगर मेरी छोटा सा उदाहरण सुनकर आप कुछ समझ में आ गया होगा, तो आज से ही आप बिना किसी को जाने पहचाने उसके जीवन के ऊपर गलत टिप्पणी करना बंद कर दें। क्योंकि आपकी गलत टिप्पणी से उस व्यक्ति के ऊपर क्या असर होता है ये आपको नहीं पता चलता, लेकिन ये वो व्यक्ति भली भांति जानता है जिसके दिल पर बीतती है। साथियों, आई एम वेरी हैप्पी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे केसेस है मैंने देखे हैं कि लोग है ना अपने हंसी मजाक के लिए किसी की इतनी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, इतना मजाक उड़ाते हैं कि वो व्यक्ति बेचारा पूरा परेशान हो जाता है। जबकि ये बात छुपी नहीं है, आप जिनसे किसी की बात करते हो ना, वो बात घूम फिर कर उस व्यक्ति के कान तक जरूर पहुंच जाती है कि वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बता रहा था। क्योंकि ईमानदारी का ज़माना नहीं है, इसलिए आप किसी के भी ऊपर गलत टिप्पणी ना करें।